जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प में। साथियों, बात करेंगे एसएससी री भर्ती 2023 और 24 के लिए। जैसे आप लोगों को मालूम है कि एसएससी जीडी ने 2023 और 24 के लिए 26,000 प्लस पोस्टों का नोटिफिकेशन निकाल दिए गए और इसके साथ वो ऑनलाइन आवेदन भी चालू हो गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे जीनियस बच्चे होते हैं जो ये सोच के ऑनलाइन आवेदन एसएससी जीडी में करते हैं कि मैं इस एसएससी जीडी के थ्रू कमांडो बन जाऊँ और एक अच्छी रैंक होती कमांडो, जैसे कोबरा कमांडो हो गया, आपका एसपीजी हो गया, आपका आरएएफ हो गया, मतलब कि रैपिड एक्शन फोर्स हो गया। तो ये बहुत सारे कमांडो होते हैं जो मरीन कमांडो होते हैं जो एसएससी जीडी के थ्रू बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगी कौन सी ऐसी पोस्ट आपको पहले चूज़ करना है जिससे आपको कमांडो बनने का जो सपना है वो पूरा हो जाए, और कमांडो बनने का एकदम सरल तरीका बताऊं कैसे आप लोग एसएससी जीडी के थ्रू कमांडो बनोगे। तो साथियों, वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और साथियों पहली बार में आप लोग कैसे इस मतलब कि वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए सभी जानकारी मिलेगी। तो प्यार से तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको एसएससी जीडी के थ्रू कोई भी अपडेट हो तुरंत ही आप तक पहुंच जाए। कमांडो तो भारत में कई तरीके के हैं, लेकिन जो एसएससी जीडी के थ्रू कमांडो बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एनएसजी होता है, आरएएफ होता है, एसपीजी होता है और कोबरा कमांडो होता है, और एक मरीन कमांडो होता है जो एसएससी जीडी के थ्रू बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा किस फोर्स में बनाई जाती है मैं आपको इस वीडियो में उसको भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो देखिए साथियों, यहाँ पे एसएससी डी भर्ती 2023 और 24 के लिए जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी कि आपको कमांडो कैसे बनना है एसएससी जीडी के थ्रू। तो सबसे ज़्यादा जो कमांडो बनाए जाते हैं एसएससी जीडी के थ्रू वो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के थ्रू बनाए जाते हैं। और सीआरपीएफ में कौन कौन से कमांडो बनाए जाते हैं, लगभग तो एनएसजी होता है और आरएएफ होता है जिसको आप लोग रैपिड एक्शन फोर्स से बोलते हो, और एसपीजी होता है। और सीआईएसएफ की तरफ से जो कमांडो बनाए जाते हैं आरएएफ बनाया जाता है और एसपीजी बनाया जाता है। तो कोबरा कमांडो किसके थ्रू बनाया जाता है, तो कोबरा कमांडो भी साथ हो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी के थ्रू, ये सब एसएसएफ के थ्रू ये कोबरा कमांडो बनाए जाते हैं। ये कमांडो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण कमांडो होते हैं। और आपने एक कमांडो का नाम सुना होगा, मरीन कमांडो, जो सातो मतलब कि वो मगरमच्छ, जहाँ जहाँ 100 मगरमच्छ हों वहाँ एक कोबरा कमांडो उसके ऊपर भारी होता है। तो कमांडो की फोर्स लेने के लिए अगर आप लोग सोचते हो मैं कमांडो की फोर्स ले लूं और मेरा पहले ही अटेम्प्ट में जो एग्ज़ाम है एसएससी का वो भी क्वालिफाई हो जाए, तो आपको जो फोर्स है प्रोसेस चूज़ करना है वो कौन कौन सी फोर्स है पहले प्रिपरेशन में रखना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होने पाए, और सबसे कम नंबर पे कौन सी फोर्स जो होती है वो सेलेक्ट की जाती है। जैसे मैं जो मतलब यहाँ पे लगाया हूँ उसी हिसाब से आप लोग चूज़ कर लेना, आपका जो सिलेक्शन है वो 100% होगा। जैसे एसएसएफ हो गया, एसएसएफ में टोटल जो वैकेंसी था तो 296 वैकेंसी है। और जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआईएसएफ में 11,025 वैकेंसी है। और एसएसबी में जो है वो 600 मतलब कि 35 वैकेंसी है। और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, देखो सीआरपीएफ में इतनी वैकेंसी है और सीआईएसएफ में 3,337 वैकेंसी है। और उसके बाद बीएसएफ से साथ सबसे कम कमांडो बनाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग बॉर्डर पे होते हैं और बीएसएफ के जो जवान होते हैं ये बॉर्डर पे होते हैं, इसलिए इनको कमांडो ज़्यादा नहीं बनाया जाता है। बहुत रेयर कंडीशन में बीएसएफ में कमांडो होते हैं। इसकी जो वैकेंसी है वो 6,174 पोस्ट है। आईटीबीपी है, आईटीबीपी से भी कमांडो बनाए जाते हैं और इसकी जो वैकेंसी है वो 3,189 पद है। और एआर मतलब कि असम राइफल देखो, खासतौर अगर आप लोग सोचते हो कि मैं जो इंडियन आर्मी की मेन वर्दी है उसी वर्दी में मैं पहनूं, वो मेरा शौक़ है, तो आप लोग असम राइफल पहला प्रिपरेशन चूज़ कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें टोटल पोस्टें जो 1,490 पोस्टें हैं। एक वैकेंसी आपकी पहले आती थी एनसीबी, नैरेकोटिक चीफ ब्यूरो की ये वैकेंसी, इसमें आपके पास वैकेंसी जो है नहीं है। टोटल जो पोस्ट है 26,146 पदों पर आपकी वैकेंसी है। हालांकि ये पोस्ट लगभग बढ़ के मेरे हिसाब से 56,000 आपकी पोस्टें होने वाली है। ये आप लोग मत घबराना, क्योंकि सीआरपीएफ में आपकी पोस्ट अभी बढ़ेगी और सीआईएसएफ में और भी आपकी पोस्ट बढ़ेगी, और उसके बाद बीएसएफ आईटीबीपी में अच्छी खासी वैकेंसी बढ़ने वाली है और ये वैकेंसी बढ़ के लगभग 56,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस कमांडो बनने का। अगर आप लोग कमांडो बनना चाहते हो तो सीआरपीएफ सीआईएसएफ पहला प्रेफरेंस चूज़ कर लेना, और इसमें से कमांडो बनाए जाते हैं सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ से, उसके बाद सीआईएसएफ से। आप लोग एनएसजी सुने होंगे, जो प्रधानमंत्री है, जो बड़े बड़े जैसे आरएएफ हो गया, एसपीजी हो गया, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, जो सरकारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं जिनको सिक्योरिटी दी जाती है, बड़ा जो जैसे कलाकार होता है कोई,
तो उनके लिए सातो सीआईएसएफ से कमांडो बनाकर उनको दिए जाते हैं और ये लोग सातो एसपीजी हो गया, रैपिड एक्शन फोर्स है। अगर आप चक्षु प्रकाशन की बुक से स्टडी करते हो तो आपका एग्जाम से तो क्लियर होने से कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं है, क्योंकि चक्षु प्रकाशन में जो पैटर्न दिया गया है वो आपके एग्जाम के बेस के हिसाब से यहाँ पे सभी चीज़ें दी गई हैं। तो एक बार इस बुक से तैयारी करके आप लोग देखिए, निश्चित आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होगा। चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ साथ इसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो भी साथ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जब इसकी बुक पढ़ोगे और साथ इसके जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको हेरिटेट महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो सतो फॉर्म भरने से पहले ये जो प्रेफरेंस मैं आपको दिया हूँ, प्रेफरेंस इसी को आप लोग चूज़ कर लेना और इसी प्रेफरेंस भर देना और आपका जो सिलेक्शन है वो साथों यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो मिलते साथों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।